हनुमान जी कई बाधाओं को पार करते हुए लंका पहुंचकर माता सीता से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फल खाते खाते हनुमान के मन में लंका देखने की इच्छा जागी। उन्होंने राक्षसों को उत्तेजित करने के लिए थोड़ा उत्पात करना शुरू किया। बाग के कुछ वृक्ष नष्ट हो गए, कुछ टूट गए, कुछ को जड़ से उखाड़ दिया। रोकने आने वाले राक्षसों को उन्होंने मार भगाया। हनुमान भला पहरेदारों की पकड़ में कहाँ आने वाले थे। उत्पात की चर्चा रावण तक पहुंच गई। रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार स्वयं हनुमान को पकड़ने आया। हनुमान के वेग के समक्ष वह ठहर ही नहीं पाया। लंका में तहलका मच गया। हनुमान को पकड़ने के लिए अब रावण का पुत्र मेघनाद आया। उस पर भी हनुमान भारी पड़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मपाश छोड़ा। ब्रह्मा के वरदान वाले ब्रह्मपाश में हनुमान बंध गए। हालांकि उन्हें ब्रह्मा का वरदान था कि हनुमान ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मापाश से मुक्त रहेंगे, पर उन्हें उसका आदर तो करना ही था। हनुमान ने इसे लंका देखने का शुभ अवसर जाना। मेघनाद प्रसन्नता पूर्वक हनुमान को रावण के सामने राजसभा में ले गया। राजसभा का दृश्य देखकर हनुमान अचंभित रह गए। वहां उन्होंने कई देवताओं और दिक्पालों को हाथ जोड़े खड़ा पाया। वायु पंखा झल रहे थे। अग्निदेव नतमस्तक आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े थे। बस रावण को इशारा मात्र करना था। हनुमान निडर खड़े थे। अचानक रावण गरजा, रे वानर, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत? किसके बल पर उत्पात मचा रखा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? तुझे अपने किए हुए का दंड अवश्य मिलेगा। हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, हे रावण, इस संपूर्ण प्रकृति के आश्रयदाता भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ। खर, दूषण, त्रिशिरा को अकेले ही मारने वाले, जन्नत के धनुष यज्ञ में तिनके की भांति धनुष को तोड़ने वाले जिस व्यक्ति की पत्नी को तुम धोखे से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। याद रखना, उनके बाणों से तुम्हारी लंका वीरान हो जाएगी। हनुमान की बातों से देवता मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनकी निर्भीकता से राक्षसगण भयभीत हो गए। हनुमान ने पुनः कहा, मैं स्वभाव से ठहरा बंदर। पेड़ पत्ता तोड़ना मेरा स्वभाव है। मुझे भूख लगी थी, फल खाना क्या अपराध है? मारने वालों को मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए मारा। तुमसे मेरी विनती है कि राम से बैर मत लो। सीता को उन्हें लौटा दो। वे भक्त वत्सल हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्रोध में आपे से बाहर होते हुए रावण ने हनुमान को मारने का आदेश दिया। विभीषण ने कहा कि दूत को मारना अपराध है। विभीषण की बात सुनकर रावण ने भयंकर गर्जना की और बोला, नहीं, इस बंदर ने यहाँ आने की हिम्मत की है। मैं इसको सीख अवश्य दूंगा। फिर रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस बंदर की पूंछ में तेल में भींगा कपड़ा लपेटकर आग लगाकर पूरे शहर में घुमाया जाए। हनुमान ने कोई विरोध नहीं किया। मूक दर्शक बने सब देखते रहें और मन ही मन नई युक्ति सोचते रहें। हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा। हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। अंत में पूंछ पर बंधे कपड़े को तेल में डुबोया गया और आग लगा दी गई। उन्हें पकड़कर नगर में घुमाया जाने लगा। अवसर देखकर हनुमान उछले और एक महल से दूसरे महल पर जाते हुए सब भस्म करने लगे। अग्नि और वायुदेव ने सहायता करी। लंका नगर धू धू कर जलने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। एक कोठरी में कैद शनिदेव को हनुमान ने आजाद किया। विभीषण का घर छोड़कर सभी जगह आग लगाकर वे सीधा जाकर समुद्र में कूद गए और अपनी जलती पूंछ बुझाई। अब उन्हें सीता माता का ख्याल आया। वे सीता माता के पास गए, उनके चरणों में नमन किया। वे पूरी तरह सुरक्षित थी। हनुमान आश्वस्त हुए और उन्होंने सीता माता से वापस जाने की अनुमति मांगी। सीता माँ ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को देते हुए कहा, वत्स, इसे प्रभु को दे देना और कहना, मैं उनकी प्रतीक्षा में अपनी सांसें गिन रही हूँ। सीता माता से चूड़ामणि लेकर हनुमान ने उन्हें नमन किया।
सीता माता से आशीर्वाद लेकर हनुमान वापस लौट आए। किष्किंधा पहुंचकर हनुमान ने राम जी को सारा वृत्तांत सुनाया और चूड़ामणि दी।